everyone, in this lecture we will discuss today about the formation of alcohols from the alkene. So this is the second method of the formation of alcohols from the alkenes. So this method is the bihydroboration oxidation, or in short we can write it as HBO, that is the hydroboration and oxidation, and that is of the alkene. And आपने पढ़ा था कि from the alkene we can produce alcohols in two different ways. The first way was the acid catalyzed hydration. That was the direct hydration. ये कौन सी थी? डायरेक्ट हाइड्रेशन. इसमें OH डायरेक्टली लग जाता था. फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल जो है फ्रॉम एल्कीन अगर करवाते हो तो उसके दो मेथड है. फर्स्ट इज फ्रॉम द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ये होती थी डायरेक्ट हाइड्रेशन की, वाटर डाला और आपका OH ग्रुप अटैच हो गया मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग. नाउ द सेकेंड मेथड इज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ द HBO, that is the hydroboration oxidation of the alkene, and this method is the indirect hydration of alkene. This is the indirect hydration. इट इज़ दैट कि आप हाइड्रेशन जो है वो इनडायरेक्टली करवा रहे हो, आप डायरेक्टली वाटर नहीं डाल रहे हो. आपको जो OH लगेगा एल्कीन में, वो कोई इनडायरेक्ट रिएजेंट्स की हेल्प से लगेगा. तो ये होती है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि हम करने वाले हैं. ये कर चुके हैं, आज हम HBO करने वाले हैं. तो HBO है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. तो इसके जो मेन पॉइंट्स है, दीज आर, फर्स्ट वन इज द इट फॉलोज द एंटी मार्कोवनिकोव रूल. देखो, जो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कभी भी आपको रिएक्शन आ जाती है तो आप क्या करोगे, उसमें आप इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप प्रोडक्ट हमेशा इस तरह से बनाओगे कि जैसे एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करनी है वाटर की. चाहे जो भी आपको रिएजेंट्स दिए हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, आपको क्या करना है कि एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करनी है वाटर की. पहले हम क्या करते थे, वाटर की मार्कोवनिकोव एडिशन करते थे. इस केस में आपको एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करनी है वाटर की, सबसे पहली बात. सेकेंड थिंग इज दैट कि इट इज़ एन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन. ये एक इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है. दैट मीन्स जो आप में इसमें एल्कीन में वाटर OH लगाना है, OH ग्रुप लगाना है, तो वो क्या है, वो आपको इनडायरेक्टली लगवाना पड़ रहा है. तो ये दोनों बातें इसकी आपको ध्यान में रखनी है. तो नाउ कमिंग ऑन टू द रिएक्शन की रिएक्शन एक्चुअल में है क्या. इन दिस रिएक्शन डाइबोरेन और बोरेन, देखो डाइबोरेन भी लिखा आ सकता है. डाइबोरेन यानी कि BH3 डाइमर की फॉर्म में है, होल ट्वाइस है, या फिर बोरेन भी लिखा आ सकता है. बोरेन इज व्हाट, BH3. दोनों में से कोई भी चीज़ इस रिएक्शन में लिखी आ सकती है कि ये बोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन. सबसे पहले वो ट्राई एल्काइल बोरेन देगा, उसके बाद इसी के एडिशन प्रोडक्ट एज अ एडिशन प्रोडक्ट देगा, एंड दिस इज ऑक्सीडाइज. जो ये ट्राई बोरेन आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, दिस इज ऑक्सीडाइज टू द एल्कोहल बाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. दैट इज आपको लास्ट में एल्कोहल मिलनी है. और सेकेंड स्टेप क्या है, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको क्या सोर्स मिला, OH नेगेटिव का. तो सेकेंड स्टेप में ये लग रहा है. तो हम देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है. तो हम यहाँ पे देखो, एल्कीन में दो सिनेरियोज बनते हैं. या तो एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होगी, या एल्कीन आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी. जो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होती है वो बड़ी इजी सी होती है. जैसे हमने इथीन बना दिया, दिस इज द CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज व्हाट, दिस इज द इथीन. वी हैव द सिमेट्रिकल एल्कीन हेयर. तो इसमें क्या हो रहा है, इथीन जो है वो आपके फर्स्टली देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, HBO के फर्स्ट स्टेप में होता है या तो डाइबोरेन होगा या फिर बोरेन होगा. हम डाइबोरेन लिखते हैं, BH3 होल ट्वाइस. डाइबोरेन रिएक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप में, ओके. एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दैट इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम सच एज OH नेगेटिव, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है यहाँ पर कि इट कैन गिव OH नेगेटिव आयन, दैट इज वाई वी हैव टेकन द सोडियम हाइड्रोक्साइड हेयर. सो ये दो स्टेप्स होते हैं आपके HBO में. कभी भी कहीं भी कंप्लीट द रिएक्शन आपको आ जाए, उसमें अगर आपको ये दोनों स्टेप दिख रहे हैं तो दैट मीन्स दिस होल रिएक्शन इज व्हाट, दिस रिएक्शन इज द HBO, दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन.
ये आपकी हो गई। अब देखो इससे प्रोडक्ट कैसे बनाना है। जो सिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें आपको कुछ नहीं देखना, कोई रूल फॉलो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पता है HPO जो है वो एक तरह की हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर लग के लास्ट में क्या है OH एंड H आपके ग्रुप्स लग जाते हैं। तो H एंड OH जो ग्रुप है वो कहीं पर भी लगा दो चलेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर H लगा दिया एंड यहाँ पर क्या किया OH लगा दिया। ओके तो आपको यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आपको अल्कोहल मिल गया, यानी कि आपको यहाँ पे मिला इथेनॉल। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें। बट जो क्वेश्चन आता है, जो डाउट आता है वो आता है फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। बोथ साइड ऑफ द जो डबल बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि CH3 जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2, दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी इसमें फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, या तो बोरेन लोगे आप या फिर डाइबोरेन लोगे। तो सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, दैट इज H2O2 एंड बेसिक मीडियम दैट इज़ OH नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जब देखो मैकेनिज्म में अभी हम नहीं जा रहे, जब आपको सिर्फ कंप्लीट द रिएक्शन अगर करने को आ जाए तो आप रिएक्शन को कैसे करोगे कि HPO के केस में हमेशा आप इस तरह से रिएक्शन करते हो जैसे कि एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर आपको करवानी होती है। चाहे यहाँ पे डाइबोरेन है एंड H2O2 है, पर इन दोनों का जो आपने इन दोनों का इफेक्ट होगा, लास्ट में रिजल्ट होगा इस पर, वो कैसे लगाना है कि आपने एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन करनी है वाटर की इस पर। देखो वाटर में होता है H पॉजिटिव, क्या होता है वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है। तो आपको हमेशा पता है जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी तो आपको वाटर की एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन करनी है। वही यहाँ पे लिखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन करनी है वाटर की, बिना कोई सोचे समझे, चाहे जो भी है यहाँ पर लिखा हो। तो देखो अब मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे ऐसे क्यों होता है, बट फिलहाल आप रिजल्ट याद रख लो कि कंप्लीट द रिएक्शन के लिए आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो इसमें एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन होगी वाटर की। अब देख लो एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या होती है। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल होता है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द मार्कोवनिकॉव रूल। जो आपने मार्कोवनिक में करा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट करोगे तो वो रूल कहलाता है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। नाउ एंटी मार्कोवनिकॉव रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन द कार्बन अमंग, कौन से कार्बन, डबल बॉन्ड में से जो दो कार्बन हैं उनकी बात हो रही होती है हमेशा एडिशन में। तो कौन से कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा, देखो पॉजिटिव पार्ट मार्कोवनिकॉव जब आप रूल लगाते थे तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता था, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते थे। तो एंटी कर रहे हो तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट किस कार्बन पे जाएगा, हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव पार्ट, यानी कि पॉजिटिव पार्ट वाटर में क्या होता है, वाटर की एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन करवा रहे हो तो पॉजिटिव पार्ट आपका जो वाटर का है वो कहाँ पर जाएगा, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाना है, वो जाएगा उस कार्बन पे जिस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है इस पर। तो इसी तरह से आप प्रोडक्ट बनाओगे CH3 और यहाँ पर CH है, तो जो H पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का जो है वो कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है कार्बन हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2 है और यहाँ पर लग रहा है आपका ऑब्वियसली OH। तो आपने देखा ये आपके पास क्या बना, आपने देखा ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल मिला। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज द 1 डिग्री कार्बन। तो आपको हमेशा देखो HBO जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें आपको ये बात याद रखनी है। सबसे पहले तो रिकग्नाइज करना है कि HBO है, HBO यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ बोरेन्स लिखा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा होगा। तो उसमें जो एडिशन होगी ओवर द एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वो किस बेसिस पर होगी, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल पर, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल एडिशन ऑफ वाटर
ऑन द एल्कीन। तो आप एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन करो वाटर की इस पर, तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। क्लियर है। एक और चीज़ इसमें आती है कि जो हमने करा था, जो ये बोरेन है BH3, दिस इज़ द BH3। देखो कई बार आपको BH3 भी लिखा आएगा, समटाइम्स आपको इसका डाइमर भी लिखा आता है, दैट इज़ BH3 होल ट्वाइस। ऐसे क्यों होता है? देखो देखने वाली बात क्या है कि जो ये BH3 है, इट इज़ अ लुईस एसिड, इट इज़ अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की उनमें कमी होती है। ऐसा क्यों है? अगर आप बोरोन देखो, बोरोन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है। बोरोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 3। अपने पास इसके पास कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। और एक हाइड्रोजन से यहाँ 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके बना रहा है, तो इसके भी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 ओनली 6 हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट फिर भी नहीं होता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को हम कहते हैं लुईस एसिड। तो इसकी ये टेंडेंसी होती है कि डाइमराइज करवा ले ताकि इसको क्या मिल जाए? इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे एक इसका वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ा होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो BH3 है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो BH3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक स्पीशीज़ है, इसीलिए ये लुईस एसिड एक्ट करती है, और उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मतलब कि वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ा होता है, जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर देती है। गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। तो देखो, और इसमें एक और चीज़ है आपकी, जो आपको लास्ट में दिखा, लास्ट में आपको क्या दिखा कि एक हाइड्रोजन लग रहा है और एक OH लग रहा है। तो देखो मैकेनिज्म में अभी हम डिटेल में करेंगे, पर यहाँ पर समझ लो कि जो ये हाइड्रोजन आता है, ये देता है आपको ये बोरेन वाला पार्ट। बोरेन का काम क्या होता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। एंड H2O2 जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसका काम होता है OH प्रोवाइड करना। तो देखो, तो ये देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन मतलब OH का लगना। हाइड्रेशन तो हो रही है, बट डायरेक्ट हमने वाटर नहीं डाला। देखो डायरेक्ट वाटर डालते तो वाटर में H एंड OH नेगेटिव है, डायरेक्ट आ जाता। बट यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब हाइड्रेशन हो तो रही है, बट इसमें जो इनकमिंग हाइड्रोजन है वो प्रोवाइडेड, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बोरेन, और जो OH ग्रुप है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका मतलब दोनों के ये काम है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि हाइड्रोजन इज गिवन बाय द BH3 या फिर डाइबोरेन, एंड OH इज गिवन बाय द हाइड्रोजन परऑक्साइड, सो इट इज एन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन रिएक्शन। सो HBO क्या है? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ BH3 is a Lewis acid, आपको पता है, that is why it dimerize into as BH3 whole twice भी आपको लिखा हुआ दिखा हो सकता है। Now addition of boron to double bond takes place in such a way that boron atom gets attached to sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। ये वाला स्टेप किसकी बात कही गई है? अभी आगे मैकेनिज्म आने वाली है उसमें। जब आप फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे, डाइबोरेन के साथ करवाओ या फिर BH3 के साथ करवाओ, एक ही बात है। तो जब एडिशन करवाओगे तो एक हाइड्रोजन वाला पार्ट इसके साथ अटैच होगा, एक बोरोन वाला पार्ट अटैच होगा। तो बोला जा रहा है कि जो बोरोन वाला पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स हो गए। वो चलो मैं आगे बताती हूँ आपको मैकेनिज्म में। एक और चीज़ थी इसमें कि इसमें जो मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। जैसे आपकी पहले वाली जो हाइड्रेशन थी, जो डायरेक्ट हाइड्रेशन थी एसिड कैटेलाइज्ड, उसमें क्या होता था? आपको कार्बोकैटायन बनता था, और जहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है वहाँ पर रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब मिथाइल शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, इस तरह से। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि इस मैकेनिज्म में कोई भी आपका कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, सो देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म इसमें क्या हो रही है। सबसे पहले देखो, मैकेनिज्म में हम कोशिश करते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ले, क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर वो आ गई तो सिमेट्रिकल तो ईजी है आपको। तो अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें क्या हो रहा है, जो बोरेन है, देखो या तो डाइबोरेन ले लो या फिर बोरेन ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या करा, HBH और यहाँ पर इस तरह से इसको खोल के लिख लिया,
यहाँ पर इसको क्या किया, बोरेन को जो BH3 था, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डाइबोरेन कर लो या फिर BH3 कर लो, ये वाला रिएक्ट करेगा एंड ये क्या देगा। अब देखो दिस इज़ द लुईस एसिड, आपको पता है ये क्या है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये वाला डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो अब बात ये आती है कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बोरोन कहाँ लगेगा, इस कार्बन पे लगेगा या इस कार्बन पर लगेगा। तो एक बात देखो कि अगर यहाँ पे सपोज़ अगर यहाँ से कार्बन को बोरोन के साथ जोड़ा जाए, यानी कि क्या मतलब है कि सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस कार्बन पर आ गई, ओके, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे आ गई, ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास ज़्यादा हो गए। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से ये इसकी तरफ ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। अब क्या होता है, अब देखो कार्बोकैटायन तो बनना नहीं है, बट क्या होगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये आगे यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन जनरेट होने लगता है। यहाँ दिखाना नहीं है बट आपको थोड़ा मन में सोचना है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे चले गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगेगी, पॉजिटिव साइन। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन जनरेट होने लगेगा, डेफिशिएंसी होने लगेगी, तो आपको पता है जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो देखो ये इस डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर रहा है, इसी वजह से ये वाला प्रोसेस होता है। अगर आप इसका उल्टा करना चाहते हो, कुछ लोगों का दिमाग ऐसे चलेगा कि यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर आपका जो ये बोरोन है उससे रिएक्शन होनी है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे चले जाती, ओके, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जाती और ये बोरोन जो डेफिशिएंट है वो अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देता। तो क्या होता कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव, पूरा कार्बोकैटायन नहीं बनता, पार्शियल थोड़ा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बट इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, और इस साइड तो इलेक्ट्रॉन देने वाला था, इस साइड इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। इसीलिए इस तरह से होता है कि बोरोन हमेशा, इसीलिए हमेशा याद रखो इन मैकेनिज्म के लिए ये याद रखो, जो बोरोन है वो हमेशा कहाँ से जुड़ेगा, वो हमेशा उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हो गए, ओके। और रीज़न ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है, क्योंकि रीज़न आपको पता है, बोरोन किससे जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स है, क्योंकि दूसरी तरफ जो पॉजिटिव बनेगा वो उसी तरह से स्टेबलाइज होगा। तो आपको ये बात मैकेनिज्म में फर्स्ट चीज़ याद रखनी है कि बोरोन की एडिशन कहाँ पर होगी। फर्स्ट स्टेप में बोरोन की एडिशन उस कार्बन पे होगी जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स हो गए। तो यहाँ पर हमने अगर ये कर दिया तो देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे डेफिशिएंसी आई, हाइड्रोजन अपने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो जाएगा, इसको दे देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने नहीं देगा। जैसे ही यहाँ से ये बोरोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे ही ये हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके इसको दे देगा। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है वो क्लियर हो गई। तो इस तरह से कार्बोकैटायन इस वाले रिएक्शन में नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, CH3, यहाँ पर आपका CH हो गया, जो कि हम CH2 लिख लेते हैं उसको, CH2, यहाँ पर डबल का सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका CH2, एंड यहाँ पर बोरोन जो है वो उसके पास 2 हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है, उसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इसने इसमें दे दिया, एक बोरोन जो था वो कार्बन के साथ जुड़ गया इस तरह से। अब देखो क्या हो रहा है कि बोरोन के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब अभी भी ये 2 एल्कीन के साथ रिएक्शन दे सकता है। तो हम वही करेंगे कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, इसकी रिएक्शन फिर से बोरोनी एल्कीन के साथ करवा देंगे। तो इसकी रिएक्शन के लिए हम करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH
एंड यहाँ पे CH3। देखो यहाँ पर क्या था, एल्कीन एंड बोरेन के साथ रिएक्शन हो रही थी तो उसने एक बोरेन का प्रोडक्ट बनाया। अब बोरोन को ये पता है कि बोरोन के पास दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 बार एल्कीन के साथ सेम टाइप की रिएक्शन करवा सकता है। तो यही मैकेनिज्म है, इसको ध्यान से देखना। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बोरोन फिर से आपको पता है कि बोरोन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर से, और यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वही चीज़ हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट बताया गया है कि बोरोन एल्कीन में कहाँ लगेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स हो गए। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप क्या करोगे कि यहाँ पे इसकी यहाँ पर क्या करोगे, इसकी अटैचमेंट करवा दोगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो डेफिशिएंट बोरोन को दे देंगे क्योंकि इससे ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगेगी। ये स्टेप जो है, ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली होते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गया। तो साइमल्टेनियसली जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस वाले कार्बन को दे देगा, सो दैट कोई कार्बोकटाइन जनरेट ना हो पाए। जनरेट कार्बोकटाइन कैसे होगा, साइमल्टेनियसली आपका हाइड्रोजन भी उसके साथ अटैच हो रहा है। तो देखो आपके पास क्या बना, ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ में क्या बना, ये तो पहले से था तो आप लिखोगे CH3 CH2 एंड CH2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोरोन आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर बोरोन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और CH2 ये वाला ग्रुप लग रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे CH2 CH2 एंड CH3, ये तो लग गया। बट बोरोन के पास एक हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन अभी भी आपके पास प्रेजेंट है। ओके, बोरोन के पास एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब अभी भी इसकी रिएक्शन हो सकती है, अभी भी इसकी रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, एल्कीन के साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो एल्कीन है वो रिएक्शन होगी उसके साथ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एल्कीन और इस बोरोन की फिर से रिएक्शन होगी। सो अगेन क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरोन किसके साथ लगना है, उस कार्बन के साथ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। इन मैकेनिज्म में, इस मैकेनिज्म में ऐसा हो रहा है। तो बोरोन क्या है, तो यहाँ इधर को सबसे पहले इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इधर से इधर को जाएंगे। और देखो एरोस क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एरो आप इस तरफ दिखाओगे कि कार्बन से गए हैं इलेक्ट्रॉन बोरोन पे, उल्टा नहीं दिखाओगे। तो जैसे ही ये वाला स्टेप होगा वैसे ही यहाँ से जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन को दे देगा। तो दैट इज़ वाई कि यहाँ पे कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता है, क्योंकि ये जो दोनों प्रोसेस है, कार्बन का बोरोन के साथ जुड़ना और हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ लगना, ये साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, आपके पास एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज़ बोरोन के साथ आपके तीनों तरफ से ये अल्काइल ग्रुप्स लग जाएंगे, आपको दिखेंगे ये अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्ट आपके CH2 एंड CH3 ये वाले अल्काइल ग्रुप्स आपके लगे होंगे, CH2 एंड CH3। तो ये वाला क्या है, जो ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये है ट्राई अल्काइल बोरेन। व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्राई अल्काइल, दिस इज द ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। दिस इज़ द ट्राई अल्काइल बोरेन, क्योंकि बोरेन में जब आपने हाइड्रोजन की जगह अल्काइल अगर लगाओगे तो उसे ट्राई अल्काइल बोरेन कहा जाएगा। सो यहाँ तक तो स्टेप हो गया, जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें कि आपका क्या दिखाया जा रहा था कि एल्कीन की रिएक्शन हो रही है आपकी BH3 या फिर डाइबोरेन के साथ। अब नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे सेकेंड स्टेप में दिखाया गया था आपको कि यहाँ पे होती है इसकी रिएक्शन विथ 3 मोल्स ऑफ H2O2। देखो अब H2O2 को हम इस तरह से दिखा सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्योंकि यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो उसके लिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो भी आपको 3 चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में ये होता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 उसका बॉन्ड को तोड़ दो, और यहाँ पर क्या है, बोरोन और अल्काइल के यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दो।
यहाँ पर तोड़ दो और जहाँ जहाँ बॉन्ड टूटे हैं वहाँ पे OH OH लगा दो। तो यहाँ पर जो ये एल्काइल ग्रुप है उसके लास्ट में OH लगेगा, एक और एल्काइल ग्रुप आएगा उसके लास्ट में OH लगेगा, यहाँ से भी एल्काइल ग्रुप आएगा उसके लास्ट में OH लगेगा। तो इसका मतलब आपको 3 मोल किसके मिले, अब आपको 3 मोल मिले। अब मैं प्रोडक्ट लिखने जा रही हूँ, आपको 3 मोल मिले CH3 CH2 CH2 एंड OH के। आपको मिला CH3 CH2 CH2 एंड OH, दिस इज़ द 1 डिग्री अल्कोहल। और साथ ही साथ आपके पास क्या मिला, क्योंकि बोरोन ने भी बॉन्ड तोड़ा है तो बोरोन के साथ भी OH लगेगा, तभी यहाँ पे 3 गिवन है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स लग जाएंगे, मतलब बोरोन के साथ क्या लगेंगे, 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग जाएंगे, या फिर इसे कह सकते हैं, या फिर इसे H3BO3 भी कहा जाता है। मतलब इसका नेम क्या है, दिस इज़ द बोरिक एसिड। साथ में क्या होती है इस प्रोसेस में, बोरिक एसिड आपकी निकलती है, दिस इज़ द बोरिक एसिड। तो ये जो है आपका, दिस इज़ द 1 डिग्री अल्कोहल वी गॉट, दिस इज़ द 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब इसमें आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल। तो ये आपकी मैकेनिज़्म थी। मैकेनिज़्म किस अकॉर्डिंग थी, देखो कि मैकेनिज़्म में सबसे पहले मैकेनिज़्म की बात हो रही है कि जब बोरोन एल्कीन में एडिशन करवाएगा तो बोरोन उस कार्बन पे लगेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे, और साथ ही साथ जो एक हाइड्रोजन है वो दूसरी तरफ लग जाएगा, सो दैट आपका कार्बोकटाइन नहीं बने। तो ऐसे हो जाएगा। तो ये स्टेप 3 टाइम्स आपका ये रिपीट होगा। 3 टाइम्स एल्कीन रिएक्ट करेगी, क्योंकि बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन्स है, तो इसका मतलब बोरोन के साथ 3 बार एल्कीन रिएक्ट करेगी सेम मैनर में, जब तक कि उसे ट्राई एल्काइल बोरेन ना मिले। जब ट्राई एल्काइल बोरेन मिल गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH नेगेटिव की प्रेजेंस पे ये रिएक्शन, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का लगना। तो ऑक्सीडेशन इस तरह से होगी, जहाँ जहाँ बॉन्ड टूटे हैं वहाँ वहाँ OH लगेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ आपको अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, एंड आपको बोरिक एसिड मिलेगा जो कि BOH होल थ्राइस होगा। तो देखो ये तो मैकेनिज्म का आपको बताया, और मैकेनिज्म सिलेबस में है आपके, तो आपको करके जाना है, NCERT में गिवन है। बट जब आपको रिएक्शन परफॉर्म करने को आए, कि प्रोडक्ट लिखने को आए, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर करनी है डायरेक्ट, बिना कोई सोचे समझे। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है कि BH3 की प्रेजेंस में H2O2 OH नेगेटिव की एडिशन होनी है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाओ, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द HBO, दिस इज़ द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या करा है कि एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर करवाओ। तो वाटर के एंटी मार्कोवनिक एडिशन क्या होगी, वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है। उसके एंटी मार्कोवनिक अगर करवानी है तो पॉजिटिव साइन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। अब देखो ये कार्बन है, लगना कहाँ है, एडिशन कहाँ होती है, हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स है, इस कार्बन के साथ अगर लिखा नहीं है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हो, ये इस तरफ से और इस तरह से हाइड्रोजन। तो जहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा होता है वो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड्स बने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 है, नॉट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया और यहाँ से ये डबल का सिंगल बॉन्ड हो गया। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन थे जो कि हम चलो नहीं दिखाएंगे, और यहाँ पर लग जाएगा आपका OH। तो दिस इज़ द 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज़ द 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आपको एंटी मार्कोवनिक एडिशन करनी है। फिर से यहाँ पर है, फिर से हाइड्रोबोरेशन होनी है, फिर से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होनी है। तो एंटी मार्कोवनिक लगाओगे कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर की एंटी मार्कोवनिक करनी है। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन के पास एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन होगा जो कि दिखाया नहीं है। इस कार्बन के पास दोनों ही हाइड्रोजन है, तो ये H पॉजिटिव इस कार्बन पर जाएगा। तो ये जो है आपके पास ये बना, यहाँ पे हाइड्रोजन आया
और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया और ऑब्वियसली यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा एंड जो ये कार्बन होगा उसके पास आपका क्या लगा है, उसके पास OH लगा है। दिस इज़ द 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि अगर H पॉजिटिव कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा तो OH कहाँ जाएगा, उसके ऑपोजिट जाएगा। उसी तरह से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एल्काइन के केस में थोड़ा सा हटके थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ भी हो जाती है। एल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले आप क्या बनाओगे, वैसे ही एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन करोगे वाटर की। तो एंटी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव है वो इन कार्बन में से इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि कम हाइड्रोजन्स है। तो आपका प्रोडक्ट तो इस तरह से बनना चाहिए था कि CH2 यहाँ पर है एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिपल का एक बार एडिशन हुई है तो ट्रिपल का सिर्फ डबल में कन्वर्जन हुआ एंड यहाँ पर कार्बन तो फिर कार्बन तो है ऑलरेडी, बट क्या हो रहा है, और हाइड्रोजन भी है, बट क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है तो इस कार्बन पे क्या लगेगा, OH नेगेटिव लगेगा। तो मतलब यहाँ पे OH नेगेटिव लग गया। बट क्या होता है, दिस इज़ द इनोल फॉर्म जो कि स्टेबल नहीं होती है। तो इनोल फॉर्म अगर स्टेबल नहीं है तो ये क्या करता है, ये आपके यहाँ से कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके इधर बॉन्ड बना देते हैं, ये बॉन्ड आगे इधर चला जाता है और ये हाइड्रोजन भी इधर को चला जाता है। मतलब इनोल से आप कीटो फॉर्म हमेशा बनाते हो तो आपके पास इवेंचुअली आपके पास क्या बना, CH3 और यहाँ पे CH होगा। ओके यहाँ पे CH होगा, CH3 CH2 और यहाँ पे डबल का सिंगल बॉन्ड हो गया एंड यहाँ पर CH हुआ एंड साथ में यहाँ डबल बॉन्ड O लग गया। दिस इज़ द कीटो फॉर्म। इनोल से कीटो फॉर्म, इनोल स्टेबल नहीं होती है, वो कीटो में चले जाती है, इसका मतलब आपको कीटोन मिल गया। ये थोड़ा स्पेशल केस है जब एल्काइन यूज़ होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, कीटो इनोल जो कीटो एंड इनोल टॉटोमेरिज्म हो रही है, क्योंकि आपका यहाँ पे ये इनोल जो है वो कीटो में चला जाता है, कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इन नट शेल जो HBO है आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें जब आपको रिएक्शन लिखनी है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। जब आपको मैकेनिज्म लिखनी है तो मैकेनिज्म में 3 बार एल्कीन की रिएक्शन करवानी है, क्योंकि बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात कि जब बोरोन की एडिशन होगी तो बोरोन कहाँ पर लगेगा, उस कार्बन पर लगाना है जहाँ पे ज़्यादा आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उस तरह से बाद में आपके इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आया होगा।